काफी उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया। जी सर। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो कल उन्होंने कहा कि पीएससी पे लगाएंगे उनको और एफआईआर भी काटेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो वो करतार पे बैठेंगे। डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ। कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होता। औकाफ बोर्ड है जो उसके मुंसलिक हैं, उनके खिलाफ ब्लास्फेमी का केस किया जाना चाहिए अंडर सेक्शन 295A। उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है हम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की, उनको तकलीफ देने की। क्योंकि जो हजरत बल दरगाह है, ये हमारे सरकार दो जहां, हमारे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक है। वहाँ इस किस्म का शिर्क करना, इस किस्म की कोई भी मूर्ति की तस्वीर रखना जो इस्लाम में शिर्क माना जाता है, गुस्ताखी मानी जाती है, इस किस्म की गुस्ताखी करना, मैं समझती हूँ कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को फौरन से पेशतर इनको सबको वहाँ से जो है बोर्ड से हटाए, डिसमिस करे, ताकि लोगों के जज्बात को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। बीजेपी लीडर ने, चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे वो स्टेट का प्रेसिडेंट हो, सर शर्मा जी है, अशोक कोल जी हो, सुनील शर्मा जी हो, तरुण चुग जी हो, यहां तक कि होम मिनिस्टर साहब हमारे वहां आए और सर ढकने के बगैर इतना इज्जत और एहतराम करते हैं। मुझे लगता है जो चेयरमैन साहिबा है, उनको यहां का एलजी बनने का शौक है। अगर आपको इतना ही एलजी बनने का शौक है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करो। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आपके एलजी बनने से, होम मिनिस्टर बनने पे, प्राइम मिनिस्टर बनने पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने पे ऐतराज नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यहां के अवाम के साथ जो जज्बातों को इसने ठेस पहुंचाई है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने आज तक इस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 36 लोगों की शहादत दी है। हमने रात दिन एक करके सभी कार्यकर्ताओं ने, जितने भी कार्यकर्ता हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, एक एक करके हमने लोगों को जमा भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन करवाया। और ऐसे लोग जो अपनी कुर्सी के लिए, आगे बढ़ने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का सर कुचल देती है। मैं तमाम बीजेपी के जितने भी हमारे जेपी नड्डा साहब से लेकर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके चेयरपर्सन को टाइम हो गया, इसको इससे उतारिए और किसी दूसरे जो जानने वाला, दीन जानने वाला, जो
अच्छा इंसान हो, जो इस काबिल होगा, उसको इस कुर्सी पर बिठाइए। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीरी लोग हिंदुस्तानी है, कश्मीर के लोग अमन पसंद है, कश्मीर के लोग देशभक्त है। यहां अगर मिलिटेंसी, किसी ने मिलिटेंसी को खत्म करने में योगदान है, वो कश्मीरी लोगों का योगदान है। आज जो ये हरकतें कर रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए, मेहरबानी करके इस औरत को वहां से हटाइए और कश्मीरी लोगों के जज्बातों के साथ इसको खेलने का कोई हक नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता, खासकर मैं अपनी बात बता रहा हूं, 1994 से लेकर आज तक बहुत देश के लिए काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। हमने उस टाइम में बीजेपी को यहां चलाया है जब पूरे कश्मीर में मिलिटेंसी थी। हमने 2008, 2009, 2016, 2019 सब कुछ देखा है और हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने एक एक कार्यकर्ता को जुड़ाया है, एक एक व्यक्ति को पार्टी के साथ जुड़ाया है। मगर ये जो साहिबा है, ये उस हमारे काम पर, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हमारे प्रेसिडेंट साहब सत शर्मा जी, अशोक कौल साहब, सुनील शर्मा जी, तरुण चुग जी, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मोहल्ले में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये औरत उस पर पानी फेर रही है। हाँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि इस औरत को इससे फारिग करना चाहिए और वहां किसी अच्छे इंसान को और अच्छे जानने वाला, दीन जानने वाला, उसको वहां पर अपॉइंट करे। क्योंकि हमारे मजहब में भी है कि औरत को मजार पर, कब्रिस्तान पर, जियारतों पर जाने की इजाजत नहीं है। ये पहले भी हमने बताया है, आज भी बताते हैं। मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मत छेड़ो। कल से जो रूमर हमने सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर देखा है कि जो कल ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमा कल दिन था और वहां पर जो 3 दिन पहले जो इनाग्रेशन हुई हजरत बल में, तो उसमें वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड लगाया, इनाग्रेशन का बोर्ड, जिसमें हमारे भारत सरकार, हमारे देश का जो लोगो है अशोका, वो उस पर लगाया गया है। हम इस बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे देश के लोग इसका एहतराम करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं कि ये हमारे मुल्क का निशानी है। मगर आज तक हमने कभी रिलीजियस के जो जियारत है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है या मंदिर है या चर्च है, किसी पर नहीं लगा, इस पे साइन बोर्ड पर ये नहीं देखा गया है आज तक। बदकिस्मती से यहां पर जो कल लगाया गया है, अगर वो लगाना भी था तो कम से कम जो हमारे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मशवरा करके, डीसी साहिब जो है उनसे मशवरा करके, और कुछ उलमा जो यहां पर है उनसे मशवरा करके लगाया जाता और ये इंसिडेंट कल नहीं होता। और जिस तरह लोगों ने उसको तोड़ दिया है वो भी सही रास्ता नहीं है। लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लोगों को एक मेमोरेंडम डीसी या डिविजनल कमिश्नर साहब को देना चाहिए था और इस पर विचार करने थे कि हटाना है या रखना है। लोगों ने एक गलती की है कि उन्होंने अपने हाथ में ये कानून लिया, वो गलती है। उससे पहले जो गलती वक्फ बोर्ड ने किया, जिसके साथ बहुत उलमा थे, जब वो इनाग्रेटेड हुआ
उस टाइम भी बहुत उलमा उस प्रोग्राम में थे, उनको उसी टाइम एतराज उठाना था, भाई ये गलत बात है, ये यहां नहीं लगेगा। ये पूरे देश में हम घूमे हैं, पूरे हमने गुरुद्वारों में गए हैं, हम मंदिरों में गए हैं, हम चर्च में गए हैं, पूरे देश में देखा हमने, किसी भी जगह पर ये नहीं लगा है अशोक का, किसी भी जो इनॉग्रेटेड कोई पत्थर लगता है उस पर नहीं लगता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड ये एक मुसलमानों का बहुत बड़ा आस्था है दरगाह हजरत बल में। इससे पहले भी जब इसको चोरी किया गया है तब पूरे देश के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग दरगाह हजरत बल में जमा हुए थे और गवर्नमेंट को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी वो उस वक्त की सरकार जानती हो। इस वक्त चेयरमैन साहिबा को जम्मू कश्मीर के जो सैलाब जद एरिया है उन पे अनाउंस करना चाहिए, हम वक्फ से इतना पैसा दे रही है, हम वक्फ से गरीब लोगों को मदद करेंगे। मगर बदकिस्मती वो अपनी कुर्सी के पीछे पड़ी है। अगर आपको एलजी को टेक ओवर करना है, हमें कोई एतराज नहीं है, आप आगे बढ़िए, मगर कश्मीरी मुसलमान, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के दिल पर, जज्बात पर ठेस मत पहुंचाइए। मैं फिर आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एलजी साहब को, खासकर एलजी साहब को बताना चाहता हूं, मेहरबानी करके इस औरत को उससे फारिग कीजिए। हमारे एलजी साहब ने जो 5 साल में यहां पर, वो हजारों बार गया होगा इस श्राइन पर, दरगाह में हर श्राइन पर गया है वो, किसी जगह पर हमने उसको उनको सर ढकने के बगैर नहीं गया है। वो इज्जत और एहतराम किया उन्होंने, हर मस्जिद का, हर जियारत का, हर गुरुद्वारे का, हर मंदिर का, और आज तक कभी उन्होंने मौका नहीं दिया। मुझे नहीं पता ये क्या चाहती है, यहाँ अफरा तफरी उठाना। खुदा के लिए हमने मुश्किल से यहाँ पर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने मेहनत करके पीस यहाँ आया। इस पीस को खराब मत होने दो। हम सभी कश्मीरी हिंदुस्तानी है, हम सभी कश्मीरी भारत के ताज के रहने वाले हैं। जो भारत, जम्मू कश्मीर का ताज, ये भारत का ताज अगर है वो जम्मू कश्मीर है। उस ताज को किसी को भी बिखरने की इजाजत नहीं हम देंगे। ये इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा, हम आंदोलन भी करें।